नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपडेट विथ रघु चैनल पर। साथियों, लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट 1 है, यहाँ पर हम हिंदी के प्रश्न जो हैं उनको देखते हैं और इस तरह से हिंदी का पूरा एक मास्टर वीडियो बनेगा जिसमें हिंदी के लगभग 1000 से 1500 प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जाएगा जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। तो आइए हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो सीरीज को आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो सीरीज करवाई जा रही है। तो आइए आपको पहला प्रश्न देखते हैं। तुरंत का तत्सम रूप क्या है? तो तुरंत का जो तत्सम रूप है वो विकल्प ए यानी कि त्वरित ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर सखी का तत्सम रूप क्या है? तो सखी का जो तत्सम रूप है वो साक्षी यानी कि विकल्प बी। उदय का विलोम है तो उदय का जो विलोम होगा वो बी यानी कि अस्त। और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सामंजस्य का विलोम क्या होगा? तो सामंजस्य का जो विलोम है वो विवाद होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। कुबेर का पर्यायवाची नहीं है तो कुबेर का पर्यायवाची जो है असंगमय नहीं है, बाकी धनद, धनादिप और धनेश्वर कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है तो ऊंचा का जो पर्यायवाची है वो शीर्षस्थ नहीं है, जो बाकी जो उतंग, उच्च और विशाल ऊंचा के पर्यायवाची हैं। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता में जो है कि द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो इसमें द्वंद्व समास है। और लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो है विकल्प ए यानी कि बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसके जगह पर वो कोई अन्य का बोध कराते हैं। इसमें जनरली लंबोदर भगवान के नाम और इस तरह के जो पंचानन या दशानन इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको इस तरह से याद कर लेना चाहिए जो शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पुरः धनकार का संधि बनेगा तो प्रश्न नंबर 9 का जो विकल्प है वो ए सही होगा, पुरस्कार। और शुभारंभ में कौन सी संधि है? तो शुभारंभ में जो है दीर्घ संधि है। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर होगा वो विकल्प ए यानी कि व्याकरण। प्रश्न नंबर 12 जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो जो विकल्प बी है वो सही होगा यानी कि अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पांचों उंगलियां घी में होना तो पांचों उंगलियां घी में होना का जो विकल्प है वो ए यानी कि लाभ ही लाभ। और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अंग अंग फूले समाना तो इसका जो अर्थ होगा यानी कि आनंद विभोर होना। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सही वाक्य छाटिए तो सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होता है, मुझे विद्यालय जाना है और मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ और लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया। तो इसका जो विकल्प बी यानी मुझे विद्यालय जाना है ये सही वाक्य है। और प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध विषय चुनिए तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और श्री कृष्ण के का अनेक नाम है और श्री कृष्ण को अनेक नाम है। तो इसका जो सबसे शुद्ध विकल्प है वो बी यानी कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 18 में। तो प्रश्न नंबर 18 में जो विकल्प है वो है स्वास्थ्य। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी इसमें प्रश्न नंबर 19 में ए यानी कि पृथक जो है शुद्ध लिखा है। और प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। नदी का बहुवचन है तो नदी का बहुवचन यानी कि विकल्प ए नदियाँ होगा। और प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। संस्था का बहुवचन तो संस्था का बहुवचन जो है विकल्प ए यानी कि संस्थाएं। और निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
तो इसमें फजीहत, पुटकन, फटकार और संकट। तो संकट शब्द पुल्लिंग में है। यहाँ पर आप संकट या कोई भी शब्द अगर आपको ये पता करना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो आप उसको एक वाक्य में प्रयोग करके आसानी से समझ सकते हैं, तथा उसमें उसके पहले या बाद में कैसा, कैसी, अच्छा, अच्छी, ये शब्द लगाकर भी आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अंतर जो है स्पष्ट किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो विकल्प डी अंगड़ाई, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि पर विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है। तो पर विभक्ति का प्रयोग जो है अधिकरण कारक के लिए किया जाता है। इसमें दो शब्द आते हैं, में और पर, ये क्रिया का आधार प्रकट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प जो सी है वो सही होगा। और गुरु ने ज्ञान दिया इस वाक्य में ने किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कारक में जो कर्ता ने कर्म को, तो 25 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं, आइए। इसमें जो हिंदी का पहला प्रश्न है, उपकृत शब्द के सही वाक्यांश हैं। तो उपकृत शब्द का सही वाक्यांश क्या होगा। तो इसका जो विकल्प डी, यानी कि जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उपकृत। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध न किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द होता है उसको हम अप्रमेय कहते हैं। बाकी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन सा है ये हमको देखना है। तो विकल्प जो डी यहाँ पर दिया हुआ है समन्यासी, ये अशुद्ध है। बाकी महत्व, वाल्मीकि और पैतृक, ये सभी शब्द की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो प्रश्न नंबर 4 में जो विकल्प यहाँ पर भागीरथी लिखा हुआ है ये शुद्ध विकल्प है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो 5 का विकल्प है धोबिन, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और अगला देखते हैं, कविश्वर में कौन सी संधि है। तो कविश्वर में जो है ये दीर्घ संधि है, यानी कि विकल्प ए जो है ये सही है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि संसार में कौन सी संधि है। तो संसार में जो है ये जो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है संसार। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क्षण प्रभा का जो पर्यायवाची होगा वो विकल्प डी, यानी कि बिजली। और रति का पर्यायवाची है। तो प्रश्न नंबर 9 और रति का पर्यायवाची जो है प्रेम, यानी कि विकल्प डी सही होगा। साधु का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 10 और साधु का विलोम असाधु होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, संयोग शब्द का विलोम है। तो संयोग शब्द का विलोम जो है ये विकल्प बी, यानी कि वियोग सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तो ओठ जो है ये ओठ ये तद्भव शब्द है। और ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो ससुर शब्द का तत्सम रूप यानी कि स्वसुर होगा, विकल्प सी। पोखर का तत्सम रूप है। तो पोखर का तत्सम रूप क्या है, पुष्कर जो है पोखर का तत्सम रूप है और पोखर तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि तन पर नहीं लगता पान खा अलबत्ता का तात्पर्य है। तो झूठी रईसी दिखाना, यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर है। और उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना।
प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इन वाक्यांश में से एक अशुद्ध वाक्य है और उसका हमको चयन करना है। उसमें बचपना है और वह बचपन से नटखट है और तुम बचपन से सीधे हो। तो उसमें बचपन है यानी कि विकल्प ए ये अशुद्ध वाक्य है। और प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं और वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प ए है वो शुद्ध है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 में हमें स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो ज्वाला ये स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे ज्वाला उठ रही है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पुल्लिंग शब्द को चुनिए। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो होटल है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भुजा शब्द का बहुवचन है। तो भुजा का बहुवचन क्या होगा? यानी कि विकल्प ए भुजाएं। और संतान का बहुवचन होगा तो संतान का बहुवचन जो है यहाँ पर विकल्प बी है। संतान का बहुवचन संतान ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 23 और इसका जो विकल्प है वो ए यानी कि अपादान कारक। अपादान का प्रयोग अलग होने में के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि तनु गाना गा रही है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर तनु गाना गा रही है, इसमें जो कारक है वो कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। और पीपल पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो बी यानी कि उपमा अलंकार। यहाँ की तक की लेखपाल के सिलेबस में रस छंद अलंकार और वर्णमाला को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्न दे दिए गए हैं। और हिंदी पढ़ते समय आपको रस छंद अलंकार भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि और आगामी परीक्षाओं में ज़रूर इन जो टॉपिक है इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। अधम का विलोम शब्द है। तो अधम का विलोम शब्द क्या है ये हमको बताना है। तो खराब, विकृत, निकृष्ट और उत्तम। तो अधम का विलोम शब्द विकल्प डी यानी कि उत्तम होगा। चिरंतन का विलोम है। तो चिरंतन का जो विलोम है वो नश्वर यानी कि विकल्प बी। और मुख का विलोम शब्द है। तो मुख का विलोम शब्द होता है पृष्ठ यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिष्य का तद्भव रूप होगा। तो शिष्य का जो तद्भव रूप है वो सिख यानी कि विकल्प सी। और वणिक का तद्भव रूप होगा। तो वणिक का तद्भव रूप बनिया होता है, विकल्प बी। और इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो अश्व शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सैंधव, तुरंग और घोटक ये घोड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो विकल्प डी यानी कि जलोदरी ये मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मत्स्य, मीन और सफरी ये मछली का पर्यायवाची शब्द हैं। अनपढ़ पद में समास है। तो अनपढ़ पद में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है 8 नंबर का, वहाँ पर सी दिया हुआ है तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होना चाहिए, परंतु विकल्प में यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर में यहाँ पर बी यानी कि कर्मधारय समास है। और निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि का उदाहरण जो है ये विकल्प बी यानी कि रामायण शब्द है। और सुधन आगत से शब्द बनेगा।
तो यहाँ पर जो विकल्प होगा प्रश्न नंबर 11 का, वह यहाँ पर स्वागत शब्द बनेगा और स्वागत का संधि विच्छेद सु धन आगत होगा। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो प्रश्न नंबर 12 और इसका जो ऑप्शन होगा वो सी यानी कि बहुत अच्छा लिखना, ये कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। और किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो प्रश्न नंबर 13 और यहाँ पर जो भुक्खड़ शब्द लिखा है इसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं शब्द कौन सा है यहाँ पर जो है विकल्प डी यानी कि औलाद शब्द जो है ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो जरूरत शब्द है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर जो है विकल्प जो बी लिखा हुआ है सत्य की विजय होती है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सत्य का विजय होता है, सत्य का जीत होता है और सत्य का विजय होता है, ये सारे वाक्य गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो हमें शुद्ध वाक्य को बताना है यहाँ पर। तो 17 का जो है ये बी यानी कि भक्तों की मंडली जा रही थी, ये शुद्ध वाक्य है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन है वो बी यानी कि उसको औपनिवेशिक कहते हैं। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा, वो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसके लिए हम कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न है तोता का बहुवचन होगा, तो तोता का जो बहुवचन होगा वो विकल्प बी यानी तोते। और गुड़िया का बहुवचन प्रश्न नंबर 21, तो यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि गुड़िया। और सचिन खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में प्रश्न नंबर 22 और इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मेज पर पुस्तक रखी है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो प्रश्न नंबर 23 और इसमें अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण कारक का जो इसमें विभक्ति आती है में और पर आती है। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं, इसमें विकल्प सी यानी कि कीर्ति। और सरल का अनेकार्थी शब्द, और इस प्रश्न पत्र का हिंदी के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, तो 25 नंबर। और सरल का अनेकार्थी शब्द है, तो सरल का अनेकार्थी शब्द है ईमानदार। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। पहला प्रश्न है रंग सियार होना मुहावरे का अर्थ है, तो रंग सियार होना मुहावरे का अर्थ है सियार का रंग होना, कुछ कहना और कुछ करना, निम्न विचार का होना और छद्म वेशी व्यक्ति होना। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका ऑप्शन जो होगा वो डी यानी कि छद्मवेशी व्यक्ति होना, और इसके लिए मुहावरा होता है रंग सियार होना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अंडा सेना, और अंडा सेना मुहावरे का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, यानी कि विकल्प सी। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे से क्या तात्पर्य है, तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे से तात्पर्य है विकल्प बी यानी कि धोखा देना। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है जो ये पत्थर पुल्लिंग शब्द है, बाकी फसल, बालिका, शराब स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन है, चुनाव, झंकोर, जहाज और दिनचर्या। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका ऑप्शन होगा डी यानी कि दिनचर्या शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है पुरंदर, देवराज, कौशिक और मारुत, तो यहाँ पर जो अलग अर्थ प्रयोग में आता है वो मारुत होता है, बाकी पुरंदर, देवराज और कौशिक एक अर्थ प्रयोग किए जाते हैं। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अंबर का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर आकाश, वस्त्र, बादल और
प्रकाश। तो अंबर का अर्थ जो है ये प्रकाश नहीं होता है, यानी कि विकल्प डी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि उद्देश्य निशाना निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य यानी कि विकल्प बी और लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द होते हैं उद्देश्य, निशाना आदि। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी में प्रदर्शनी शब्द लिखा है ये वाक्य शुद्ध है, बाकी अन्य वर्तनियाँ त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। तो जो प्रश्न नंबर 10 है इसका जो ऑप्शन सी यानी कि कुमुदनी जो लिखा है ये सही है, बाकी अन्य जो विकल्प हैं वो गलत लिखे हुए हैं। घनश्याम में समास है, तो घनश्याम में जो समास है यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि विकल्प सी। और निशाचर में कौन सा समास है, तो प्रश्न नंबर 12 और जो 12 का ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होगा उसमें। और प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, यानी कि विकल्प ए। और आकलन शब्द का विलोम कौन सा है, तो आकलन शब्द का विलोम जो होता है वो विकल्प ए, यानी कि विकलन प्रयोग किया जाता है। धनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो धनी का विलोम शब्द जो है यहाँ पर धनहीन, अधीन, अधनी और निर्धन। तो धनहीन, धनी का विलोम जो है निर्धन होगा। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम है वो प्रतिलोम होगा। और प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो बंदर शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द वानर होता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर तद्भव शब्द है जो ये विकल्प ए, यानी 14 जो है तद्भव शब्द है, बाकी चतुर्दश, चतुर्थी और चतुर्थ ये तत्सम शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। गोबर का तत्सम रूप होगा, तो गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है। और प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका विकल्प डी मृत्युपरांत। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है इस वर्तनी को, क्योंकि जनरली मृत्युपरांत उच्चारण किया जाता है, परंतु इसका शुद्ध वर्तनी मृत्युपरांत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद इसमें से होगा प्रश्न नंबर 21 और इसका जो विकल्प होगा अनु प्लस ऐष्ण, यानी कि विकल्प सी अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, इत्यादि में कौन सा संधि है। तो इत्यादि में जो है विकल्प ए, यानी कि यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान य, व, र और ल से पहले कोई भी आधा वर्ण जब यूज किया जाता है तो यहाँ पर इत्यादि संधि का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो महल का भीतरी भाग जो होता है उसको अंतःपुर कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है विवेकी। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है अनुभवी शब्द का विलोम होगा। तो अनुभवी शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर जो विकल्प में दिया हुआ है अनुभवहीन, अनुभवी का विलोम होगा। अनिष्ट शब्द का विलोम होगा। तो प्रश्न नंबर 2 और अनिष्ट का जो विलोम होगा वो इष्ट होगा। आकर्षण शब्द का विलोम है, तो आकर्षण शब्द का जो विलोम होगा वो विकर्षण होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है। दुर्निवार, दुर्निवार और इस तरह से लिखा हुआ है, तो जो विकल्प डी यानी कि दुर्निवार इस तरह से लिखा जाएगा।
प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है इसमें विकल्प सी जो वांग्मय लिखा है ये शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी अत्यधिक लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द पहचाने। यहाँ पर एक जो शब्द है दही, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, दही पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है और लगातार कई एग्जामों में दही शब्द को पूछा जाता है। थोड़ा सा अपवाद टाइप का है तो इसको आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए कि दही का जो है पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें हमें स्त्रीलिंग पहचानना है। तो प्रश्न नंबर 7 में जो ऑप्शन डी यानी कि तारीफ जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, पुल्लिंग शब्द पहचानना है इन विकल्पों में। तो इनमें जो पुल्लिंग शब्द है वो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 और इसका जो विकल्प बी सहारा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 9 ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति का आना। कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है प्रश्न नंबर 10 में। तो कान खड़े होने का मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प बी यानी कि सावधान रहना। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 11 और यहाँ पर जो विकल्प सी दिया हुआ है व्यर्थ की कल्पनाएं करना, तो इसका अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ की कल्पनाएं करना। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बेटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो अग्रज है ये बेटा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुत्र, आत्मज और सुत ये बेटा का पर्यायवाची होता है। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 और मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है ये महिपाल, बाकी नर, मनुज और मानव मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन होगा, सुधांशु, एकदंत, कुबेर और सुधाकर। तो यहाँ पर जो सी विकल्प यानी एकदंत ये गणेश शब्द का पर्यायवाची है, बाकी सुधांशु, कुबेर और सुधाकर ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शोकाग्रस्त में कौन सा समास है। तो शोकाग्रस्त में तत्पुरुष समास होगा। और गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 16 और गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास होगा। महात्मा में कौन सा समास है प्रश्न नंबर 17। तो महात्मा में जो है यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और प्रश्न नंबर 18 तत्सम शब्द को चुनिए। तो प्रश्न नंबर 18 और यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो यहाँ पर लुहार, लौहकार, लवंग और लाख। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है लवंग है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, दर्शन का तद्भव क्या होगा। तो यहाँ पर जो दर्शन लिखा हुआ है ये इसका तद्भव शब्द है। और प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, तिगुना का तत्सम रूप है। तो प्रश्न नंबर 20 और यहाँ पर जो तिगुना का तत्सम रूप होगा वो त्रिगुण होगा। और प्रश्न नंबर 21 तुलसीदास के रामचरितमानस में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। और प्रियंका लेखनी से लिखती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न नंबर 22 और यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक उसमें होता है जहाँ पर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसको करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23, भगवद गीता में कौन सी संधि है। तो प्रश्न नंबर 23 और भगवद गीता में यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, दुर्बल का संधि विच्छेद है। तो दुर्बल का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यहाँ पर दुह धन बल ये दुर्बल का संधि विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 25 और इस सेट का अंतिम प्रश्न, दुष्ट का संधि विच्छेद है। तो दुष्ट का संधि विच्छेद होगा दुह धन दृह धन ट यानी कि विकल्प ए। यहाँ पर दु धन ट दुष्ट का संधि विच्छेद होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 दोस्तों देखते हैं। और इसमें
जो पहला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम है, तो बताइए क्या विलोम होगा उपकार का। तो विकार, अनुकार, अपकार और तिरस्कार। तो इसमें जो विकल्प है वो बताइए। तो इसका जो उपकार का विलोम है वो अपकार होगा। और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या है, यानी कि प्राची का विलोम क्या है। तो प्राची का जो विलोम है वो प्रतीची होता है। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो होगा मार्तंड। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का जो पर्यायवाची है वो रसना होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम कौन सा होगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 5 का जो मुख है वो तत्सम शब्द होगा। और इसका तद्भव जो होता है मुंह होता है। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो जनरली बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं, परंतु जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के समानार्थी शब्द होते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो अग्नि, घोटक और घट जो है ये तत्सम शब्द हैं, परंतु जो मोती है ये तद्भव शब्द है और मोती का तत्सम मोक्तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और दुशासन शब्द का संधि विच्छेद दुधन शासन होगा। सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका जो ऑप्शन है वो बी यानी कि सत प्लस चरित्र इसका आंसर होगा। और इसी के क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ जो है वो बी यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो ये है सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख का कांटा होना। तो इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है जो है कि शत्रु होना, यानी कि विकल्प बी जो दिया हुआ है शत्रु होना। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो अर्पण की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध अर्पण होता है। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 जो है उसमें हमको सही वाक्य को पहचानना है। तो इसका जो सही वाक्य है वो वह आदमी गरीब था। और अगला प्रश्न देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और यथाशक्ति यानी अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। तो ये कुछ पहचान है यहाँ पर, यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, इस तरह का जो शब्द होते हैं उनको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत देखा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। तो जहाँ पर द्विगु आएगा वहाँ पर हमको संख्या का जो पहचान करनी होगी। तो प्रश्न नंबर 14 और यहाँ पर जो चौराहा है वो द्विगु समास का उदाहरण है। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या हम बोलेंगे, सर्वज्ञ। और बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचल बोलेंगे, वाचाल। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम क्या बोलेंगे। प्रश्न नंबर 17, तो जिसका पति जीवित है उसको हम बोलेंगे सधवा। और वृक्ष से पत्ता गिरा वाक्य में रेखांकित कौन सा कारक है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा इसमें जो है अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक आप कई बार सुन चुके हैं कि अपादान कारक में से का प्रयोग होता है और अलग होने के अर्थ में। अब तो वृक्ष से पत्ता गिरा इट मीन्स कि पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो गया, फिर वो जुड़ नहीं सकता। विभु इधर आओ में कौन सा कारक है। तो प्रश्न नंबर 19 में यहाँ पर संबोधन कारक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो प्रश्न नंबर 20, और इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो यहाँ पर डी यानी कि एकता स्त्रीलिंग है।
और निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर काजल है, वो पुल्लिंग शब्द है। बाकी गंगा, घास और संकार स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है? यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि हमें अशुद्ध वर्तनी को पॉइंट आउट करना है। तो प्रश्न नंबर 22 और यहाँ पर जो बी दिया हुआ है यानी कि अकाल, ये अशुद्ध वर्तनी है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो प्रश्न नंबर 23 और यहाँ पर जो उज्ज्वल लिखा है ये अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, क्योंकि उज्ज्वल में दो जो आधा आधा व और ल ऐसे लिखा जाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रतिदिन में समास होगा तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा। और गुस्से से मुंह का लाल होना क्या है? तो गुस्से से मुंह का लाल होना ये है एक तरीके का अनुभव, ये आपके रस जो है टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो है यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य की तुलना की जाती है। तो महापुरुष का जो समास विग्रह है तो महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक को फॉलो करें। गुणहीन में कौन सा समास है? तो प्रश्न नंबर 2 और गुणहीन में जो है यहाँ पर गुणहीन यानी कि गुण से हीन, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 और इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से जो मरीच, रश्मि, पुष्कर और दीप्ति, तो जो पुष्कर शब्द है वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है वो यहाँ पर जो कांतार शब्द है वो जंगल का पर्यायवाची होगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो मुक्त जो है ये ग्रस्त का विलोम शब्द है। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम जो होगा वो वाचाल होगा। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, चूरन का तत्सम शब्द है, तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? चूर्ण होगा। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो प्रश्न नंबर 8 और तिक्त शब्द का तद्भव होगा यहाँ पर तीता होगा। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका जो विकल्प होगा ए यानी कि वाक प्लस जाल, वाग्जल का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका जो विकल्प होगा तत् प्लस लीन यानी कि तल्लीन। और प्रश्न नंबर 11 जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, जिसे जीता न जा सके, तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय। और बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत छानबीन करना। आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो आसमान पर दिए जलाना यानी कि वीरता या साहस का कार्य करना। प्रश्न नंबर 14 का बी और यहाँ पर असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना। तो यहाँ पर जो बुक में दिया है ये वीरता या साहस का कार्य करना, परंतु असंभव कार्य करना ये भी हो सकता है, लेकिन बुक में यही ऑप्शन दिया है। और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो अधीन लिखा है ये अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध होता है अधीन, इस तरह से अधीन नहीं होता है। और
प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो अमावस्या शुद्ध लिखा गया है। प्रश्न नंबर 17, काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो 17 का यहाँ पर काल का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, इच्छा काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, अनेकार्थी शब्द है तो इनमें से कौन अनेकार्थी शब्द है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो काल शब्द है वो अनेकार्थी शब्द है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दही खट्टा है, ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि दही जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 20 और गुरु आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है क्योंकि गुरु के लिए हम गुरु एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो 21 और इसका विकल्प यानी कि सी हथिनी जो है हाथी का स्त्रीलिंग होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद जो है वो होगा मनः प्लस योग यानी कि विसर्ग संधि होगा यहाँ पर। और तिरंगा में समास है, तो तिरंगा में जो समास है वो द्विगु समास का उदाहरण है। और श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश का जो विलोम है वो इति श्री होता है। और प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को चुने। तो पुल्लिंग शब्द को यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 और 25 का जो विकल्प है वो आचरण शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी लेखपाल और ख़ास करके यूपी SSSC से जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी, वीडियो री एग्ज़ाम, PET 2022 और अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी और GS के ग्रामीण परिवेश जो भी सिलेबस आते हैं तो उसी के अनुरूप इस चैनल पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, ताकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप पूरे टाइम थ्योरी पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है उस एग्ज़ाम हॉल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और उस आपके जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें थोड़ा सा एक इस चैनल अपडेट विथ रघु का भी योगदान हो जाएगा, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। तो साथियों, इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए जो अपना पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो पहला है वो यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो जो दोस्तों जो यमुना का पर्यायवाची होता है वो कालिंदी होता है। और तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तरंग दोस्तों तरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो होगा उर्मी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों, तद्भव शब्द को चुनिए। तो इसमें हमें ये बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव तत्सम आप जानते ही होंगे। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो टूटे फूटे होते हैं और सामान्य बोलचाल में यूज किए जाते हैं, परंतु जो तत्सम होते हैं वो स्टैंडर्ड शब्द होते हैं और संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो तद्भव है वो हमको दिखाई दे रहा है, जो आधा शब्द है वो तद्भव है, बाकी कूप, व्योम और विद्या ये तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन है ये आप यहाँ पर बताएं। शेर, बब्बर, शेर, बाघ और व्याघ्र। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है व्याघ्र जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है। अमर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमर का जो विलोम होता है वो मर्त्य होता है। और जन्म का विलोम दोस्तों मृत्यु होता है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो सामान्य का विलोम होगा यहाँ पर विशिष्ट। तैरने की इच्छा को हम कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को तितीर्ष कहा जाता है। और जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द जो है असाध्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद वाक्य मानना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो ये थोड़ा सा नया है, यहाँ पर
प्रमाणित बातों को मानना, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पर बी होगा। और प्रश्न नंबर 10 है उड़ती चिड़िया पहचानना, तो मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है रहस्य की बात तत्काल जानना, ये उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, आविष्कार में कौन सा संधि है? तो आविष्कार में जो है यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग है। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गंगोदक का संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में भी यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 15 का जो विकल्प ए दिया है ये शुश्रूषा, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी वर्तनियाँ अशुद्ध हैं। बहुत अधिक बोलने वाला, तो बहुत अधिक बोलने वाले के लिए जो विकल्प है वो वाचाल का प्रयोग किया जाता है। और पेट की अग्नि को कहते हैं, तो पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। विभत्स रूप का अस्थाई भाव बताइए। तो विभत्स का अस्थाई भाव जो होता है वो यहाँ पर घृणा यानी जुगुप्सा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता, तो इस प्रश्न को आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 20 और पुल्लिंग, इसमें कौन सा शब्द है? तो ये जो बुढ़ापा है ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। और इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है तो प्रश्न नंबर 21, और इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो हिरण्यकशिपु। इस पर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जनरली जो है हिरण्यकश्यप हम लोग सुनते हैं अपने चारों तरफ, लेकिन इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो हिरण्यकशिपु होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें जो है बी जो लिखा है वो उसकी वर्तनी अशुद्ध है, वंदना और उस ने भोजन क्रिया, इनमें से कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 23, और इसमें जो है कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न नंबर 24, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर होगा संबोधन कारक। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 25 और 25 का जो आंसर है वो वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ये शुद्ध वाक्य है। 9 देखते हैं हिंदी का। और साथियों, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को अपडेट विथ रघु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आपको आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, नंगा का तत्सम रूप है। तो नंगा का जो तत्सम रूप है वो नग्न होगा। और निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो है इसमें यहाँ पर जो घोटक है ये तत्सम शब्द है। और राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का जो विलोम है वो यहाँ पर रंक होता है। और उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो अपकर्ष होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो बागीचा का जो पर्यायवाची शब्द है वो आराम होता है। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जो जनार्दन है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। और एक आँख से देखने का क्या अर्थ होता है? तो एक आँख से देखना का अर्थ होता है समान भाव से देखना। खरी खरी सुनाना का क्या अर्थ है? तो खरी खरी सुनाना का अर्थ होता है साफ साफ कहना। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से, तो ये सभी अशुद्ध है। आप कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से जो है उनको अलग कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य को चयनित करना है।
तो वह दंड देने के योग्य है, वह दंडयोग्य है, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि वह दंड देने के योग्य है, ये सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 है और इसका जो परीक्षा जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो 12 है और इसका जो ऑप्शन है यानी कि नरक जो लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। स्त्रीलिंग शब्द की हमको पहचान करना है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी वेग, दही और मौन पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो जो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसको हम क्या बोलेंगे? तो युद्ध में स्थिर के लिए एक शब्द युधिष्ठिर। और रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रामायण का जो संधि विच्छेद है वो राम प्लस अयण, ये रामायण का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निह प्लस आहार से शब्द बनेगा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो होगा निराहार। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। और राजकाज में कौन सा समास है? तो प्रश्न नंबर 20 और राजकाज में जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो जो निर्विवाद है इसमें जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। और मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 22 और इसमें जो है यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। घुड़सवार घोड़े से गिरा, तो यानी कि अलग होने का अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है? तो जो एक वचन नहीं है उसका जो उदाहरण है यहाँ पर ये है समाचार। और गुरु का बहुवचन होगा, तो गुरु का जो बहुवचन होगा वो गुरुजन होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे उनको हमें याद कर लेना चाहिए, जैसे गुरु का बहुवचन गुरुवें नहीं होगा, गुरुजन, कवि का कवि, वृंद। तो आइए प्रैक्टिस सेट 10 देख लेते हैं हिंदी का। तो इसमें जो साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं हो सकता? तो बहुवचन नहीं हो सकता है ये जो शब्द है वो जनता। जनता सदैव एक वचन होता है और आँख का बहुवचन है। तो आँख का बहुवचन जो है वो आँखें होगा, यानी कि विकल्प ए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमें यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग जो है चंद्रमा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी अवस्था, भूख और थकान स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मेहतरानी का पुल्लिंग है, तो मेहतरानी का जो पुल्लिंग है वो मेहतर होगा। और 5 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 और जो शुद्ध शब्द है वो टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 6 और इसका जो ऑप्शन होगा वो आनुषंगिक होता है, न कि अनुषंगिक। तो जो विकल्प सी है वो शुद्ध लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो विकल्प बी, यानी कि अंत्याक्षरी जो होता है ये शुद्ध लिखा है और इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना, घाट घाट का पानी पीना। तो इसका जो विकल्प है यानी कि अनुभवी होना। और जिससे बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 10 और इसके लिए एक शब्द होगा अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको हम आस्तिक बोलते हैं, और जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको नास्तिक बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 12 है, समर्थ का विलोम क्या होगा? तो जो समर्थ का विलोम है वो यहाँ पर असमर्थ होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा?
तो अपेक्षा का जो विपरीतार्थक है वो उपेक्षा। सिंह का पर्यायवाची है तो सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? पंचानन। और गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गधा का जो पर्यायवाची है वो ये होता है प्रश्न नंबर 15 और इसका जो विकल्प होगा वो बैसाख नंदन। ये याद भी रहेगा, बैसाख नंदन। इनमें से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है? तो बैल का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं होगा? तो असम जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी बलिवर्द, वृषभ और गो बैल के पर्यायवाची शब्द होंगे। तत्सम शब्द हमको चुनना है प्रश्न नंबर 17 में। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो जी सूर्य जो है तत्सम है। बाकी सच, शून्य और सूरज तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकोष्ठ शब्द है तो प्रकोष्ठ कैसा शब्द है ये हमको बताना है। तो प्रकोष्ठ जो है देशज शब्द है और पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, यानी कि विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्कर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस कर्म। लोकप्रिय शब्द में समास है तो लोकप्रिय शब्द में जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि लोकप्रिय को अगर हम विग्रह करेंगे तो लोक में प्रिय। प्रतिमान शब्द में समास है तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। तो जिस शब्द में पहले प्रति लग जाए, जैसे प्रतिमान, प्रतिदिन, प्रत्येक, तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। महात्मा गांधी ने हे राम कहा इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 और यहाँ पर जो है संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। को विभक्ति का प्रयोग किस कारक में किया जाता है? तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 24 और इसका जो विकल्प होगा वो कर्म और संप्रदान दोनों में किया जाता है। और राम ने भिखारी को भोजन दिया। तो प्रश्न नंबर 25 इस वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, यहाँ तक हमने हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए। ऐसे और सारे हिंदी, ग्रामीण समाज और जीएस जीके के जो वीडियो हैं लगातार चैनल पर आते रहेंगे और इनको आप खूब सारा प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी जो परीक्षा में जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और जाहिर सी बात है आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और सभी जगह फैलाइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।